हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक नया टॉपिक। बहुत सारे दिन से पर्सनल आइडेंटिफिकेशन हम पढ़ रहे थे। आज हमारा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन खत्म हो गया है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं डेथ। इट इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स इन फोरेंसिक लॉ। अब डेथ क्या है? डेथ इज द इरिवर्सिबल सिसेशन। सिसेशन का मतलब खत्म होना। खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया? ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जो भी लाइफ के लिए एसेंशियल फंक्शंस हैं वो सब खत्म हो गए। और ये जो सिसेशन है ये इरिवर्सिबल है। इसको रिवर्स नहीं करा जा सकता, इनको फिर से शुरू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ है वो खत्म हो चुके हैं। और ये जो खत्म होना है ये इरिवर्सिबल है। अब एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ में क्या आ गया? हार्ट बीट आ गई हमारी, ठीक है, ब्रीदिंग आ गई, ब्रेन की फंक्शनिंग आ गई। ये सब क्या है? एसेंशियल फंक्शन। हार्ट बीट रुक गई, खत्म। ब्रीदिंग रुक गई, खत्म। दिमाग चलना बंद हो गया, खत्म। चलना बंद हो गया इन द सेंस कि फंक्शन करना बंद हो गया, ठीक है। अब सेक्शन 46 ऑफ आईपीसी क्या कहता है कि अगर कोई भी एविडेंस नहीं है कि पर्सन लिविंग है और अगर वो परमानेंट डिसअपियर हो गया है, तो उसे हम क्या मानते हैं? डेथ मानते हैं, ठीक है। हालांकि हम प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ एंड डेथ पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कब हम मानते हैं कि एक पर्सन मर चुका है और कब हम मानते हैं कि एक पर्सन जो है वो अभी भी जिंदा है, उसकी हार्ट बीट चल रही है, ठीक है। अब सेक्शन 2 भी जो है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 का, वो कहता है कि परमानेंट डिसअपियरेंस हो गया किसका? सारे एविडेंसेस ऑफ लाइफ आफ्टर बर्थ, ठीक है। बर्थ के बाद जो भी लाइफ थी उससे रिलेटेड जो भी एविडेंसेस थे वो सारे डिसअपियर हो गए, तो हम मानेंगे कि पर्सन की क्या हो गई? डेथ हो गई। कि मतलब पर्सन में कुछ ही नहीं बचा, परमानेंटली जो पर्सन है वो डिसअपियर हो गया और जो भी वो फंक्शंस ऑफ लाइफ चल रहा था वो उनको कंटिन्यू नहीं कर सकता है, तो हम इसको क्या मानेंगे? डेथ। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अब डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर 2 से 5 मिनट जो है उसको वो चाहिए, इससे पहले उसे पता लग जाए कि इफ अ पर्सन इज डेड और नॉट, ठीक है, बेस्ड ऑन कि अगर रेस्पिरेशन कंप्लीटली स्टॉप हो गई है या नहीं, ठीक है। अब डॉक्टर को 2 to 5 मिनट्स चाहिए। अब क्या होता है, कभी कभी अगर आपने भी सुना होगा तो, हाँ, थिएटर का एक लड़का था, तो क्या हुआ यहाँ पीजीआई चंडीगढ़ में, वो ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड, ठीक है। डेड डिक्लेयर कर दिया पर वो फिर जिंदा वापस, मतलब वो फिर से जिंदा हो गया, ठीक है। हम बहुत बार ऐसी न्यूज सुनते हैं, हम शौक होते हैं कि भाई मर गया था तो जिंदा कैसे हो गया? तो वो उसका आंसर मिलेगा आपको 2 स्टेजेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। पहले को कहते हैं हम क्लिनिक और सोमेंटिक डेथ। जब सारे एसेंशियल ऑर्गन्स, हार्ट, ब्रेन और लंग्स काम करना छोड़ दे तो हम उसको कहते हैं क्लिनिकल और सोमेंटिक डेथ, ठीक है। अब दूसरा क्या है? मॉलिक्यूलर डेथ। इसमें काम करना छोड़ दिया, मान लो 30 सेकेंड के लिए रुक गए या कुछ भी हो गया, पर फिर से मैं इंट्रिकेसीज ऑफ साइंस में नहीं जा रही हूँ, मैं बस इसीलिए ये सब बता रही हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है, ताकि जो फोरेंसिक लॉ है हम उसको रिलेट कर पाए अपनी लाइफ से, ठीक है। तो साइंस से कोई भी रिलेशन नहीं है, मैं जस्ट इसीलिए ताकि हमारी क्लैरिफिकेशन के लिए, लो स्टूडेंट्स की क्लैरिफिकेशन के लिए, ठीक है। 30 सेकेंड्स के लिए ये अगर काम करना बंद कर गए, पर क्या हुआ? ये रिवाइव हो गया, ऑर्गन या कुछ भी होगा, हम मूवी में देखते हैं वो करंट दे के जिंदा कर देते हैं, वो वाली चीज होगी, ठीक है। तो क्लिनिकल और सोमेंटिक डेथ तो है कि जब ये काम करना बंद गए, पर मोलिक्यूलर डेथ क्या है? मोलिक्यूलर डेथ है कि हर इंडिविजुअल सेल, ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी है, इतनी साइंस पढ़ी है देखो, ठीक है। सेल और सेल से बना जो मोलिक्यूल, जब ये मरने लगे तो हो गई मोलिक्यूलर डेथ, ठीक है। तो क्लिनिकल और सोमेंटिक डेथ, और दूसरी है मोलिक्यूलर डेथ। इस जब मोलिक्यूलर डेथ होती है तो इसके बेस इस टाइम पे पर्सन जो है वो एब्सोल्युटली और कंप्लीटली डेड होता है, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब टाइप्स क्या है डेथ की? भाई सुसाइडल हो सकता है सबसे पहले तो, ठीक है। अब अगर मान लो सुसाइड किया, सुसाइड किया मतलब मैंने खुद को मार लिया, मैंने खुद को मार लिया तो हार्म कैसे हुआ? सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हुआ।
अब मैं कैसे मार सकती हूँ? कॉमन तरीके देखो, ठीक है। मैंने वो हाथ काट लिया, ठीक है, हाथ काट लिया तो क्या मिलेगा? वुंड ऑन रिस्ट मिलेगा। या फिर मैं लटक गई फांसी, अगर फांसी लटक जाऊंगी तो लिगेचर मार्क ऑन नेक मिलेगा। या फिर मैंने कोई जहर खा लिया, ठीक है, जहर खा लिया तो ड्रग की ओवरडोज मेरी बॉडी में जो है वो मिलेगी, एटसेट्रा। ठीक है, ये हमारे तरीके हो सकते हैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। हाँ, गुजरात वर्सेस अनिरुद्ध में ये सारी बातें जो है वो बताई गई थी। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अनिरुद्ध का केस, अगर मैं स्टेट सीधा लिख देती हूँ तो स्टेट ऑफ गुजरात, आप उसको खुद से मान लेना। ठीक है, फिर सेकंड क्या है? सेकंड है होमिसाइडल। होमिसाइडल क्या? किसी ने मार दिया। अब हार्म और इंजरी यहाँ भी है, हार्म और इंजरी यहाँ भी थी, पर सुसाइड में सेल्फ इन्फ्लिक्टेड था, यहाँ पर इन्फ्लिक्टेड बाय सम अदर पर्सन है। अब अगर मैं खुद मारूंगी तो यार मैं डरती डरती मारूंगी, कोई और मारेगा तो मारेगा सीधा, मल्टीपल स्टेप्स होगी। फिर अब कोई मेरे को मार रहा है तो मैं बचने की भी कोशिश करूंगी, तो डिफेंसिव इंजरी भी होगी, जैसे कि निर्भया के केस में हुई थी। निर्भया के केस में जो था बहुत ज्यादा मारा गया था, तो मल्टीपल स्टेप्स थे। फिर उसने डिफेंड करने की भी कोशिश करी तो वो डिफेंसिव इंजरी भी थी। फिर हो गया एक्सीडेंटल, मैंने खुद मार लिया, किसी ने मार दिया, या मेरा हो गया एक्सीडेंट। ठीक है, एक्सीडेंट क्या है? अनफॉर्चुनेट इवेंट है जिसको मैं प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकती थी। अब मैं ये थोड़ी सोचूंगी कि मैं तो तैयार होकर निकली हूँ कहीं जाने के लिए कि मैं रास्ते में मर जाऊंगी, ये तो मैंने नहीं सोचा ना, प्रेडिक्ट नहीं किया, तो अनफॉर्चुनेट इवेंट है। ठीक है, ट्रोमा होगा, इंटरनल इंजरी हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकती है। कुसुम लता वर्सेस सतीश के केस में ये सारी बातें बताई गई थी। ठीक है, अब साइंस ऑफ बॉडी क्या मानेंगे? ठीक है, अगर मैं लटकती हूं तो अब अलग अलग केसेस में हम देखेंगे कि बॉडी पे हमें कैसे पता लगेगा कि हाँ डेथ किस तरीके से हुई है। तो हम साइंस ऑन बॉडी देखेंगे। अगर मान लो हैंगिंग हो गई, ठीक है, लटक गई, फांसी लटक गई मैं, ठीक है, सबसे पहले मार को नेक होएगा, ठीक है, गर्दन पे ऐसा निशान होगा, लटकी थी। फिर हैमरेज इन आईज होगी, ठीक है, आंखें एकदम बाहर निकली होंगी, टंग बाहर निकली होगी, हेड में क्या होगा? कंजेशन होगा, क्योंकि वो रस्सी से ऊपर है तो ब्लड फ्लो। ठीक है, अब गुलाब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में जो लिगेचर मार्क है उससे अक्यूज्ड को जो मतलब उससे पता लगा था कि ये जो केस है ये हैंगिंग का केस है। ठीक है, विक्टिम के नेक पे लिगेचर मार्क था जिससे पता लगा था कि हाँ भाई ये हैंगिंग का केस है। ठीक है, तो इन चीजों से हमें पता लगेगा कि हैंगिंग का केस है। अगर ड्राउनिंग, डूब गया, ठीक है, तो मेरे लंग्स में पानी भर आएगा, ठीक है, मुंह से झाग निकल रहेगा, फ्रोथ इन माउथ। वॉशर वुमेन हैंड्स, जब हम नहाते ज्यादा देर तक है तो हाथ अजीब से नहीं हो जाते, ठीक है, वॉशर वुमेन हैंड्स मतलब रिंकल्ड हैंड्स हमारे जो हो जाते हैं, ठीक है, वो होंगे। अब नगरेशी एंगमो वर्सेस बिहार में क्या हुआ था? इस केस में जो है ये ड्राउनिंग का, ये जो सारे ऊपर मैंने साइंस लिखे हैं उनसे पता लगा था कि हाँ जो बॉडी थी उसको डुबाया गया है। ठीक है, फिर हो गया बर्निंग। अगर बर्निंग है, ठीक है, अब ड्राउनिंग में एक और चीज होती है कि अगर मान लो एक तो हुआ है कि मार के डुबा दिया, ठीक है, मार के डुबा दिया तो अलग साइंस होंगे। अगर डूबने से मरा है तो अलग साइंस होंगे, कि अगर मार के डुबा दिया तो वो ब्रीथ थोड़ी करने की कोशिश करेगा, ठीक है, पर अगर मरने के बाद डूबा है तो मतलब अगर दो चीजें हो सकती है, या तो बिफोर डेथ, ठीक है, मतलब कि डुबा के मारा है तो वो सांस लेने की कोशिश करेगा, लंग्स में पानी का, या फिर डेथ के बाद फेंक दिया तो अलग चीजें होंगी। ठीक है, तो ये साइंस भी अलग अलग होते हैं। फिर हो गया बर्निंग। बर्निंग क्या है? बर्निंग में हो गए बहुत सारे स्कार्स होंगे, सूट इन एयर, हवा में वो धुआं होगा, सूट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, मैंने ब्रीथ किया होगा उस सूट को, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी मेरा होगा। चेरिश रेड कलर हो जाएगा क्योंकि कार्बन की वजह से, ठीक है, सीओ की वजह से। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सतवीर में इनसे हमें पता लगा था। अब हम पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन सबसे पहले फ्रेश स्टेज है, बॉडी मर गई, ठीक है, 24 से 24 से 48 आवर्स तक सेम एज डेड होती है ऑलमोस्ट, माइनर चेंजेस उसमें आ जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा हो गया ब्लोटिंग, 24 टू 40 आवर्स में ये हो गया। 2 to 5 days ऑफ डेथ में क्या हो जाता है? ब्लोटिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी में और स्वेलिंग आ गई बॉडी में। फिर थर्ड है 5 दिन के बाद क्या होगा? लिक्विडेशन ऑफ टिश्यू शुरू हो जाएगा और फाउल ऑर्डर, बुरी वो जो स्मेल आती है डेड बॉडी से, जो हमने सिर्फ मूवीज में ही देखा है और फोरेंसिक लैब में भी मैंने देखा है वैसे,
ठीक है, तो एक्टिव डिकम्पोजिशन। फिर हो गया, इसमें लिक्विडेशन ऑफ टिश्यू शुरू हो गया था, फिर हो जाएगा एडवांस डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होगा कि टिश्यू ड्राई हो गए, फर्दर लिक्विडेशन होगी, बॉडी बिल्कुल कोलैप्स हो गई। और फिर लास्ट क्या है, स्केलेटलाइजेशन, जिसमें सिर्फ बोन्स बच गई। अब इससे डिकम्पोजिशन से हम बता सकते हैं कि टाइम ऑफ डेथ क्या था। ठीक है, तो आज हमने पढ़े सारे ब्रीफ्स अबाउट इट। ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।